बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 into 10⁶ किलोमीटर and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 into 10⁻³ radians. Find the diameter of the sun. ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। एवरेज डिस्टेंस अर्थ का सन से 148 into 10⁶ किलोमीटर है और एंगल सबसेंट जो हो रहा है बाय द सन एट द आई ऑफ ए पर्सन ऑन द अर्थ दैट इज 9.3 10⁻³ रेडियन। और हमने मालूम क्या करना है, डायमीटर ऑफ द सन। यहां पर हम देखते हैं काम की तीन चीजें हैं, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, फ्रॉम द सन, और एंगल सबटेंडेड, ठीक है, विच इज दिस, और हमें मालूम क्या करना है, डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, एवरी डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस आर इज इक्वल टू 148 into 10⁶ किलोमीटर्स। और दूसरी क्या चीज है, द एंगल सबटेंडेड फॉर पर्सन एट द आई दैट इज थीटा 9.3 into 10⁻³ रेडियंस। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। सन का डायमीटर मालूम करना है, यानी एल हमने मालूम करना है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला चल रहा है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल इज इक्वल टू आर हमारे पास है 148 into 10⁶, और थीटा की वैल्यू जो कि रेडियंस में ही गिवन है 9.3 into 10⁻³। ठीक है, अब 148 को मल्टीप्लाई करते हैं 9.3 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा 1376.4 इंटू, ये देखिए 10⁶ और 10⁻³ बेस एक जैसी हो तो मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाती है, 6 प्लस माइनस का 3 और 6 माइनस 3, 1376.4 इंटू 10⁻³। ठीक है, रेडियस किलोमीटर में था तो लेंथ भी किलोमीटर में है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डायमीटर ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन एंड देन बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुक ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हुक। एक सर्कुलर वायर है हमारे पास, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिस तरह कोई भी सर्कुलर एक वायर है इस तरह, उसको हमने सर्कुलर शेप के अंदर जो है वो इस तरह बेंड कर दिया। ठीक है, उसका रेडियस जो था वो कितना था, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो वायर है इसको हमने इस तरीके से जो है वो बेंड किया। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होगी वायर की वो कितनी होगी। ठीक है, इस वायर की जो लेंथ होगी वो हमारे पास किसके बराबर आएगी, सर्कमफेरेंस ऑफ द हुक, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर आएगी। ठीक है, पहली चीज जो हमने मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द सर्कुलर वायर जिसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हमारे पास कितना होगा, अब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी लेंथ। ठीक है, ये जो लेंथ है इसकी, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगी ना, और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, 2π इंटू आर हमें दिया हुआ कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 6 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। उसके बाद टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुक ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेडियस हमारे पास जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इट सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द हुक। क्या मालूम करना है हमने, एंगल थीटा। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ठीक है, आर मल्टीप्लाई है जाकर डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये हमारे पास जो है लेंथ मौजूद है,
लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब एल की जगह उसको वैल्यू करते हैं 12 पाई ओवर आर, रेडियस हमारे पास मौजूद है 24, 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा। ठीक है, और थीटा मैयर होगा किसमें, रेडियंस में, π/2 रेडियंस। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज 1/2 r² थीटा, where theta is the circular measure of the central angle of the sector। शो करना है हमने कि एरिया ऑफ ए सेक्टर किसी भी सर्कुलर रीजन का जिसका रेडियस r है वो 1/2 r² थीटा होता है, जबकि थीटा सर्कुलर मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। ठीक है, हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक है, लेट अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, ये इसका सेंटर आ गया। अब हम देखते हैं इसमें कि ये लेट कर लेते हैं कोई ये इसका सेक्टर है। ठीक है, AB, ये जो है ये इसका सारा क्या हो गया, सेक्टर। ये सेक्टर है, ये सर्कल है। ठीक है, जिसका सेंटर O है और एक हमारे पास सेक्टर आ गया OAB। ठीक है, अब इस सेक्टर का रेडियस, इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास है r। ये अगर r है तो ये भी क्या होगा, r होगा। ये इसका सेंट्रल एंगल है, दैट इज थीटा। ठीक है, सेक्टर हमारे पास आ गया OAB, ये एरिया जो है। ठीक है, ये सारा हमारे पास सेक्टर आ गया। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं हमने शो क्या करना है कि इस सेक्टर का एरिया जिसका रेडियस r है, ठीक है, सर्कल का रेडियस r है, हमने शो ये करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है इसका वो कितना आएगा, 1/2 r² थीटा। ठीक है, अब हम इसमें यह देखते हैं कि लेट अ सर्कल विद सेंटर O एंड लेट A be area of sector of circular region। ठीक है, लेट A be the area of सेक्टर। अब ये सेक्टर हमारे पास जो है वो क्या है, OAB। ठीक है, ये हमारे पास सेक्टर है OAB, सर्कुलर रीजन A हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है जो कि हमने मालूम करना है, एंगल इन सेक्टर है जो कि हमारे पास कितना है, थीटा, और हमारे पास अब यहाँ पर ये एरिया ऑफ सर्कल भी होगा और इन्वॉल्व जो इसमें एंगल ऑफ सर्कल भी इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि याद रखें सेक्टर की रेशियो हमेशा सेक्टर के साथ बनेगी और सर्कल की रेशियो हमेशा सर्कल के साथ बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर रेशियो एंगल इन सेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल रेशियो एंगल इन सर्कल। ठीक है जी, समझ आ गया। सेक्टर की रेशियो हमने सेक्टर के साथ और सर्कल की रेशियो सर्कल के साथ। ठीक है, ये दोनों जो है क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमने मालूम करना है वो है हमारे पास A, और एंगल इन सेक्टर, ये सेक्टर है, इसका एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल जो है इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास होता है πr²। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला πr² और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr। रेशियो एंगल इन सर्कल, टोटल सर्कल है, टोटल सर्कल में कितना एंगल सब्सटेंड करता है, दैट इज 360 डिग्री और 2π रेडियंस। ठीक है, रेशियो का मतलब डिवाइड कर लेते हैं, a ओवर थीटा इज इक्वल टू πr² ओवर 2π। हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो थीटा डिवाइड है, इक्वलिटी के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। a इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, 1/2 r², और ये थीटा डिवाइड था वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना आ गया, 1/2 r² थीटा। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द मून सस्टेन एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज
3.844 into 10 raised to power 5 kilometers approximately. What is the length of diameter of moon? मून एंगल सबटेंड करता है 0.5 डिग्री का एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, जो कि कहां पर है, अर्थ पर है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ दैट इज 3.844 10⁵ किलोमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर? हमारे पास क्या चीज गिवन है, 0.5 डिग्री, दैट इज एंगल। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ दैट इज 3.84 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेडियस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून? लेंथ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एंगल सबटेंड थीटा इज इक्वल टू 0.5 डिग्री। 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ टू कन्वर्ट इन रेडियंस, ठीक है। 0.5 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 भी है और 3.142 भी इसको लिख सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस, ठीक है जी। 0.5 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 180 से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0087727, ठीक है, रेडियंस। अब यहाँ पर पॉइंट जहाँ पर है साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लेकर आना चाहते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट करें, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट को लेकर जाना है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज रेफरेंस पोजीशन, ठीक है। इस पॉइंट को उठाकर हमने 8 के बाद दिखाते हैं। 8.727 इंटू 10⁻⁴ पॉइंट से लेकर रेफरेंस पॉइंट तक दरम्यान में कितने डिजिट्स आए हैं, 1 2 3 10⁻³ पॉइंट लेफ्ट की तरफ लेफ्ट से राइट की तरफ चला है तो लिहाजा 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेडियंस में एंगल, ठीक है। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज दिस, दैट इज आर 3.844 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून? लेंथ हमें मालूम करनी है, ठीक है। L इज इक्वल टू आर थीटा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है। L इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास है 3.844 इंटू 10⁵ इंटू थीटा हमारे पास है 8.727 इंटू 10⁻⁻3। लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून 3.844 को मल्टीप्लाई करते हैं 8.727 के साथ, ठीक है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33.56 इंटू 10⁻⁻, ये बेसिक जैसी है, मल्टीप्लिकेशन पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगी। 5 प्लस माइनस का 3 दैट इज 5 - 3, ठीक है। और ये आंसर किस में आएगा आपका, किलोमीटर्स में। 33.56 इंटू 10⁻² किलोमीटर्स, ये आंसर आ गया। लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ मून 33.56 इंटू 10⁻²। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर लैंडेड ऑन द मून इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। Find the approximate distance between moon and the earth. Angle subtend कर रही है अर्थ at the eye of a spaceman landed on a moon is 1 degree 54 minutes, ठीक है। थीटा हमारे पास आ गया 1 डिग्री 54 मिनट्स। पहला काम क्या करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री, ठीक है, 54 मिनट से इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। अब ये हमारे पास 60 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। मिनट से डिग्री में कन्वर्जन के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपके पास होल डिग्री आ गई। अब 6 9 सा 54, 6 10 सा 60, 10 एलसीएम ले लेते हैं, 10 1 सा 10 प्लस 9, ये आ गया हमारे पास 19/10 डिग्री। अब इसको हमने क्या करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा
19 इंटू पाई की वैल्यू आप 3.142 पुट कर दें, ओवर 22/7 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको आसान लगे। 10 इंटू 180, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी रेडियंस में। अब हम क्या करते हैं, 19 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.142 से, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 59.698, ठीक है। डिवाइडेड बाय 180 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 1800 रेडियंस, ठीक है। फिर 59.698 को डिवाइड करते हैं 1800 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.0332 रेडियंस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया थीटा। अब देखिए, द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। अब जमीन का रेडियस दिया हुआ है और हमने मालूम क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। तो यहाँ पर हमारे पास अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ जो है वो क्या होगा, आर, और लेंथ हमारे पास क्या होगी, डायमीटर ऑफ अर्थ, ठीक है। लेंथ हमारे पास जो है क्या होगी, डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हो तो उसकी मदद से हम डायमीटर मालूम कर सकते हैं ना। रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास कितना आ जाएगा, रेडियस को डबल कर दें आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2000, 2 4 8, 2 6 12, 12,800 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। अब हमने क्या मालूम करना है, रेडियस मालूम करना है, ठीक है। आर हमें मालूम करना है। L इज इक्वल टू आर थीटा व्हेन थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस, ठीक है। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब L ये हमारे पास दिया हुआ कितना, 12,800 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 0.0332, ठीक है। अब 12,800 को हम डिवाइड करेंगे 0.0332 से, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 385542.17 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ। एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो गई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो में 9.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।